तो सबसे पहले है कि अब अपने को देखना है कि आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। अब इसके बारे में देखिए, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं हाँ। अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल्स के बारे में आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कि लगा होता है ओ एच। और ध्यान दीजिएगा, इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है कि ओ डैश एच, ओ और एच के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। जो 2 डिग्री सफिक्स होता है ना, 2 डिग्री सफिक्स, ये होता है ओ ओ एल। ठीक है, ओ एल। जैसे जैसे मैं बोलूंगा कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास अल्केन है, तो अल्केन में ई को हटा के लग जाएगा ओ एल, तो बोल जाएगा अल्केनॉल। अल्केनॉल, ई को हटा के ओ एल लग गया है। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट मेंबर है, मतलब एक कार्बन वाला, तो CH3 साथ में लगा दिया OH, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन वाला होता, बड़ा सिंपल सिंपल ले रहा हूं, अटैचमेंट अभी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे एक OH आ गया, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। सिमिलरली प्रोपेनॉल बन जाएगा 3 कार्बन वाला, प्रोपेनॉल। 4 होता तो ब्यूटेनॉल बोलते। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, 1 2 3 और यहाँ पे आ गया OH। मान लीजिए हम 1 2 3 4 ले लें और यहाँ पे OH लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो ये इसकी सिंपल नेमिंग हो गई। ओके, अब अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी आ जाए कहीं पे, तो जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया OH, तो इसका क्या नाम होगा देखिए। तो सबसे पहले तो रूट वर्ड में 3 कार्बन है, तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपीन। प्रोपीन, ई लिखने से पहले हम क्या बोल देंगे, OL, प्रोपीनॉल हो जाएगा। और कहाँ पे इन कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे, देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो हम बोलेंगे प्रोप। ठीक है, प्रोप 2, कट कर दीजिए इसको। ठीक है, फिर से लिखते हैं, प्रोप 2 इन ऑल, क्योंकि हमको ये भी बताना पड़ेगा ना कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, तो हमको बताना पड़ेगा, तो हमने बोल दिया 2 पे है, तो प्रॉप 2 इन ऑल। बोलिए, बात क्लियर होती चल रही है। हाँ सर। अटैचमेंट भी ले लो, चलो CH यहाँ पे ले लेते हैं, C यहाँ पे CH3, यहाँ भी ले लो CH3 और यहाँ पे ले लीजिए OH। इसका क्या नाम होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया। अब अटैचमेंट कहाँ पे है, 1 पे, तो हम बोलेंगे 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गड़बड़ नहीं हो गया, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप को हम इंक्लूड करें। ठीक है, कहीं पे लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं इस बात को कि इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड OH इन मेन चेन। मेन चेन में जरूरी नहीं है, मेन चेन में तभी तक था जब तक ये बड़ा था, तो हम बोलेंगे ये गलत हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए और इसी का मैं सही वर्जन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है अपना CH3, ये है अपना C, यहाँ पे है CH। OH को चेन में नहीं लेना मतलब। हाँ, जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन एक देखो ना, ये बनाएंगे तो इसमें 3 कार्बन हो जाएगा ना, तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रीफरेबल है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास अटैचमेंट कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे अटैचमेंट यहाँ से 1 2 3 ले लो ऐसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारे पास आ चुका है प्रॉप। प्रॉप एन, एन ई लगा दिए और ई ना लगा के OL लगाने वाले थे, लेकिन OL कहाँ पे है, मतलब अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे सेकंड पोजीशन पे, तो 2 OL होगा, प्रोपेन 2 OL। और अटैचमेंट कहाँ पे है, सर ई आएगा ना इसमें, तो डबल बॉन्ड है नहीं। तो कहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो AN लगाया ना, डबल बॉन्ड नहीं है तो AN लगेगा ना, अल्केन है ना ये। ठीक है, अच्छा। तो ये सब यहाँ पे हैं एग्जाम्पल। 2 मिथाइल। ओके, तो इस तरीके की चीज है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक बार रूल को लिख दें। रूल हमारे पास देखिए क्या है, हम बोलेंगे प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब यही सब जो बात मैं टुकड़ों में बता रहा था ना, उसको हम यहाँ पे रूल वाइज लिख देंगे। तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में प्रायोरिटी किस बात को रहनी चाहिए, तो सबसे पहले है कि मेन फंक्शनल ग्रुप,
फिर उससे कम रहेगा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, उससे कम रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और उससे भी कम रहेगा नंबर ऑफ साइड चेन को। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी वाली बात है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटी इन नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जो नंबरिंग की जाती है उसके बारे में भी हमारे पास नियम है। नियम क्या बोलता है कि पहले तो आप क्या करो, मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, मतलब वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है तो, नहीं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए, नहीं तो फिर साइड चेन के हिसाब से प्रायोरिटी दीजिए, और सबसे बाद में है प्रीफिक्स रूल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रायोरिटी। अब इसी के बेसिस पे ना अपन ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए इन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं CH2, यहाँ पे ले लिया हमने OH, यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ले लेते हैं CH2, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3। अब बताइए लॉन्गेस्ट चेन आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया लेफ्ट साइड से। सबसे पहली बात तो है कि लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, लेफ्ट तो से। और उसके बाद डबल बॉन्ड भी होना जरूरी है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड को मिला के तो बेटा यही वाला ग्रुप यही बनता है लॉन्गेस्ट चेन। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। अच्छा, मेन फंक्शनल ग्रुप और ये भी होना चाहिए। हाँ डबल बॉन्ड हाँ, डबल बॉन्ड है तो मतलब डबल इसमें बॉन्ड। पहले जैसा नहीं है कि खाली लॉन्गेस्ट चेन होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अभी इसमें देखो ना, यहाँ पे आ गया है ना कि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप आप इंक्लूड करो, मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड करो, तो ये हमको दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास मेन में आ गया है 3 कार्बन वाला, तो हम बोलेंगे प्रॉप। प्रॉप कहाँ पे? प्रॉप, और उसके बाद आप लिखेंगे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहीं से 1 2, नहीं उल्टा बोल दिया ना इधर से ना। देखो ना क्या लिखा हुआ है कि नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप से 1 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ऐसा आ गया है। तो आप बताइए क्या बोलेंगे? पहले रूट वर्ड अपना जो होगा वो होगा प्रॉप इन। कहाँ पे ऑल है? तो हम बोलेंगे ऑल है 1 पे, 1 ऑल। 1 ठीक है, 1 नहीं भी लिख सकते थे हालांकि हम लोग, कोई बात नहीं। प्रोपेनॉल। प्रोपीन 1 ऑल। अब अटैचमेंट बताइए कहाँ पे है? सेकेंड पोजीशन पे 3 कार्बन का है, तो मतलब 2 प्रोपाइल, 2 प्रोप टू प्रोपाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 प्रोपाइल प्रोपीन 1 ओल। अच्छा एक बात बताइए, प्रोपीन जो है इन कहाँ पे है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसमें थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, मतलब एक पोजीशन छूट गया। फिर से लिखते हैं 2 प्रोपाइल प्रोप, कहां पे इन है? हम बोलेंगे 2 पे इन है। ऑल कहां पे है? 1 पे है। अगली बार से मैं OL को 1 रहा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 1 ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नेम हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऐसे बना देता हूं, और कहां चला गया? यहां पे लगा देते हैं हम CH2 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 और यहाँ पे CH3। बताइए क्या करें? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि यही होगा लॉन्गेस्ट चेन, साइक्लिक वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3। 2 इधर क्यों नहीं 2? क्योंकि इधर अटैचमेंट था। तो अब बताइए 2 पे क्या अटैच है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो हम बोलेंगे ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइल साइक्लो, क्या नाम है इसका? प्रोप, साइक्लो प्रोप AN। ई को हटा के क्या लगाएंगे? OL। देख रहे हो, इस बार 1 नहीं लिखे हम। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे लिख के बता दिए कि देखिए अगर कुछ और पोजीशन होता तो लिख देते। 1 है तो बाय डिफॉल्ट समझ में आती है कि वो वही बात आप बोल रहे हैं।
थर्ड पे आइए, थर्ड पे हम ले रहे हैं ये, और यहाँ पे हमने लिया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे है मिथाइल Me। इसका नाम बताइए मुझे, आप बताओ सोच समझ के। पहले तो साइक्लो हेक्स हो जाएगा, साइक्लो हेक्स इन डबल बॉन्ड है ना, इन, हाँ इन, एक दो, इधर से नहीं, एक दो, इसमें डबल बॉन्ड पहले कवर करना है क्या? पहले मेन फंक्शनल ग्रुप देखो, प्रायोरिटी में क्या लिखा हुआ है, हाँ नंबरिंग तो कैसे किया पहले, है। हाँ, एक दो तीन चार हाँ 5, तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्जीन, ठीक है, हाँ ई को हटा के वहां पे ओल लगाना चाहिए था। ओल, हाँ, कहाँ पे, हेक्सानॉल, हेक्जीनॉल, ठीक है, साइक्लोहेक्जीनॉल। अच्छा, 4 पे क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल, लेकिन इन कहाँ पे है वो तो तुमने लिखा ही नहीं, इन कहाँ पे है, 2 3 2 3 2 पे, केवल 2 पे बोलते हैं, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन ओल, ठीक है, 2 इन ओल। यहाँ पे नहीं भी डैश लगा सकते थे, ठीक है, OL भी चलता, खाली OL ही लिख दो यहाँ पे, इथिनोल, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पे ये चीज मिसिंग थी। सर ये सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा क्या? सारे मतलब अल्कोहल के लिए होगा ना, खाली अल्कोहल के लिए चल रहा है। नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब ये जो, लेस और मोर, मतलब ये जो रिजल्ट है वो सब में सेम ही रहते हैं, इसी तरीके से नियम रहेंगे, ठीक वही है, नियम पूछ रहा, सब में सेम रहेगा ना सेम, फंक्शनल लगभग ग्रुप में? लगभग सेम रहता है, हर जगह चर्चा करेंगे कि अगर कुछ बदलाव होगा तो। अगर सर ये जो अपन ने पहले पढ़े और इसमें से मतलब साथ में क्वेश्चन आया मिक्स करके, तो फिर कैसा करेंगे? हाँ, तो हम लोग सारे नियम तो फॉलो कर ही रहे हैं, कहाँ कोई एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, हम पहले भी यही नहीं पढ़े थे सर, कि भाई। ऊपर वाले नियम अलग थे, ये वाले नियम अलग है ना? नहीं, कौन सा नियम अलग, इसमें तो पहले मतलब वो ये देखना पड़ता है ना, मतलब कहाँ अटैचमेंट लगा फंक्शनल ग्रुप का, उसको ही हाँ, लॉन्गेस्ट तो चेन देना फंक्शनल पड़ता है। ग्रुप जब भी आ गया ना, तो फंक्शनल ग्रुप को हाई प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, उसके बाद ही डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड बाकी चीजें दी जाती है, तो सब जगह ये नियम है। 7 हेप्ट, का क्या है? 2 6 ऑल डाईओल, डायोल, और अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे है, 3 पे और 5 3 पे। 5 पे, हाँ, क्या अटैच है, 3 डाई, सेम सेम चीजें है ना। अच्छा देखो, सेम सेम चीजें हैं तो डाई ना लिख के बिस लिखते हैं, पता है आपको क्यों, 20 जब भी वो 20 कॉम्प्लेक्स साइड चेन रहा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बिस। हाँ, क्या नाम है 20 इसका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द साइड चेन, तो इसमें क्या होगा, एक दो कार्बन, दो कार्बन है ना, और अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल ब्यूटाइल, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे दो कार्बन था तो दो कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, और अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे थे, यहाँ पे अटैचमेंट, तो हमने बोला 1,1 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, और यहाँ पे बाकी चीजें, ठीक है। सर 2 कार्बन के लिए ब्यूटाइल लगता है? दो कार्बन के, अच्छा क्या लिख दिया मैंने, ओ इथाइल लिखना चाहिए था ना, मैं गलती से लिख दिया, ब्यूटाइल क्यों लिखा, हाँ, तूने बताया था क्या नहीं, नहीं आपने इथाइल ही 2 इथाइल इथाइल, कार्बन रहता तो ब्यूटाइल। नहीं नहीं, गलत हो गया, इथ बोलते ना उसको, ब्यूट कहाँ से, इथ इथ हाँ, इथाइल, इथाइल, ब्यूट 4 कार्बन रहता था ना, 4 कहाँ से आ गया, हाँ, इथाइल होगा, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल एंड बाकी चीजें, राइट, अभी ठीक है। हाँ, आइए और लेके चलते हैं। अब है हमारे पास कि हम एक ये बना लेते हैं, साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक पार्ट में यहाँ हमने लगा लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं Br Br,
ठीक है, यहाँ पे एक लगा देता हूँ OH। अब इसका नाम बताइए, कहाँ से नंबरिंग की जाए? इधर से OH से 1 एक 2 दो 3 4 3 5 4 6, ठीक है। 5 6 साइक्लो हेक्सेनॉल हेक्स कहाँ पे? इन 2 पे हेक्सेनॉल इन, कहाँ पे? ऑल 1 पे, तो 1 लिखते नहीं है तो OL। अब बताइए 5 पे, 5 पे क्या और है? 5 पे 5,5 डाई ब्रोमो, 5,5 डाई ब्रोमो साइक्लो डाइब्रोमो। हेक्स 2 इन ऑल, राइट। अच्छा, इसके बारे में बताओ। यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी हम एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी हम OH ले लेते हैं। बताइए इसका क्या नाम होना चाहिए, कैसे नाम होना चाहिए? यहाँ से नीचे वाले से करेंगे नंबरिंग, चलो ठीक है, करो। 1 2 इधर 2 3, इधर इधर से। इधर आएगा ना 2 लेकिन इधर 2 आएगा ना। पहले तो फंक्शनल ग्रुप को देना चाहिए ना प्रायोरिटी। अगर इधर से चलोगे तो हाँ फंक्शनल ग्रुप बहुत दूर हो जाएगा, तो इधर से चलना पड़ेगा, राइट। 1 2 हाँ 3 हाँ हाँ 4 हाँ जी, अब बताइए क्या नाम होना चाहिए इसका? 1 2 3 4 5 हेक्स साइक्लो हेक्स हेक्स कहाँ? 5 ही है ना। 5 है 4 इन नहीं नहीं, साइक्लो के बाद क्या? 5 है तो क्या आता है ईथ मीट प्रो ब्यूट पेंट। हेप्टाइड पेंट हाँ पेंट 4 इन 4 पेंट 4 4 इन इन, हाँ। इन 1 3 ऑल डाई, डाई अच्छा 1 3 पहले लिखते ना। डाई 1 3 1 डाई 3 ओल, डाई ऑल। ठीक है, ओके। और एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने लगा दिया है मिथ। यहाँ पे है NH2, यहाँ पे लगा देते हैं OH, और इस बार यहाँ पे है ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बताइए कैसे कैसे नंबरिंग की जाए, कैसे कैसे क्या किया जाए, कहाँ से नंबरिंग करना उचित होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH OH, तो यहाँ से 1, हाँ इधर जाऊं कि इधर जाऊं? NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है ना ये? मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइड फंक्शनल ग्रुप है ये NH2। तो पहले इधर से 1 2 2 3 4 4 5 5 6। 6 हम्म, साइक्लो हेक्स क्या लिखूं? साइक्लो हेक्स, हेक्सेनॉल हाँ हेक्स हेक्स 1 ऑल 2 इन हाँ ओल, डबल बॉन्ड है 2 ठीक है। ऑल नाउ 5 पे क्या है? एमिनो। अमीनो और 4 पे क्या है? 4 पे मिथाइल। 4 पे क्या है? मिथाइल। 5 पे एमिनो, 4 पे मिथाइल, साइक्लो हेक्स 2 इन ओल, राइट। हाँ क्वेश्चन नंबर 8। CH3 CH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3, एंड यहाँ पे है CH3। तो बताइए इसका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड बाकी काम होगी, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन बताइए कौन सा होगा? इधर लेफ्ट से हाँ 1 2 3 4 5
लेफ्ट से। हम्म 5 ही क्यों, ये क्यों नहीं आएगा ये? हम्म, इसमें क्या बुराई है, इसमें ज्यादा है कार्बन, देखो हम्म, 3 4 5 6 है। नंबरिंग कहाँ से? लेफ्ट 1 से। 2 3 4 5 6। हम्म, नाम बताइए अब क्या होगा? 3 4 5 6 हेक्स हम्म टू ऑल। AN टू ऑल। टू ऑल। अभी 3 पे एक अटैचमेंट है, 3 मिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल। हेक्स एन टू ऑल। 4 डाइ। हाँ। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये जैसे है हमारे पास CH2OH, और यहाँ पे भी है CH2OH। इसका एक खास नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल, ठीक है? और इसका ये कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है। और IUPAC जो नेम है ये है इथेन, AN, इथेन। देख रहे हो इट क्यों 2 कार्बन था, इसलिए कहाँ कहाँ पे है तो 1,2 डाईओल। सही है, IUPAC नेम तो सिंपल है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। कॉमन नेम पॉपुलर है इसके, CH2OH, CHOH, और यहाँ पे है CH2OH। इसका बताइए, इसका कॉमन नेम जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल, ठीक है? और इसका IUPAC नेम बताओ, IUPAC तो तुमको सिखा चुके हैं, बताओ। 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या बोलेंगे? प्रॉप। प्रॉप, हाँ। आगे 1,2, यहाँ पे 1, प्रॉप एन लिख दो ना पहले। प्रॉप AN, हाँ 1,2,3 ट्राईओल 2,3 और लिख सकते हैं, बोलो। हाँ। हाँ, आगे तो यहां तक बात हमको समझ इसके में आ गई। कॉमन नेम भी याद रखने पड़ेंगे क्या? कॉमन नेम कुछ के याद रखने पड़ते हैं जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, इसीलिए लिखवा दिया इसका। तो यहाँ पे अपना अल्कोहल का नेमिंग लगभग हमारी तरफ से कंप्लीट है। एल्डिहाइड पे हम चलते हैं, हो गया यहाँ तक लिख के? हाँ सर, तो 1 मिनट। चलो ठीक है, तब तक लिखो, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ कि IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग अपने को देखनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, चलो पहले आप यहाँ तक लिखो। हो गया सर, लिख लिया मैंने। तो एल्डिहाइड का तो जो पहचान है वो इस तरीके से हो रहता है, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं CHO से, ठीक है? तो यहाँ पे जो 2 डिग्री सफिक्स यूज होता है उसको हम बोलते हैं AL। वहां पे था OL, यहाँ पे है 2 AL, डिग्री सफिक्स। ठीक है? वहां पे क्या यूज होता था? AL। जैसे मैं बोलूं कि अल्केन, अल्केन अगर है हमारे पास तो E को हटा के क्या लग जाएगा? AL, ठीक है? अल्केनाल हो जाता है। ओके, अब जैसे जो सबसे इसका फर्स्ट मेंबर है वो देखो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है? इसको हम ऐसे भी बोलते हैं HCHO। इसमें एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है ना, तो इसका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम भी पॉपुलर, थोड़ा याद रखिएगा। कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिटी। और IUPAC नेम बता सकते हो क्या होगा? एक कार्बन है तो मिथेनाल। क्या हो जाएगा? मिथेनाल। बट इसमें सर डबल बॉन्ड भी है। कहाँ है डबल बॉन्ड? वो नहीं, उसको मत देखो। सीट। वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल अच्छा। बॉन्ड नहीं है ना, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसीलिए तो उसका अच्छा। नाम में चेंज आया है, ठीक है?
बाकी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो इन लगता। ओके, अब देखो अगर ये 2 मेंबर वाला होता, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O H होता, जिसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं CH3 CHO, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम होता, तो हम बोलते हैं इसका कॉमन नेम भी याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो तो देख लो, 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 2 का ना कम से कम याद रखा करो, स्टार्टिंग के 2 मेंबर का नाम याद रखा करो, कॉमन नेम भी। अब इसमें देखा जाए कि भाई अगर मैं एग्जांपल ले लूं CH3, यहाँ पे ले लूं CH, यहाँ पे ले लूं OH, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे फिर से ले लूं मैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ H ले लूं, ठीक है। देख रहे हो, 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने। कहाँ से नाम स्टार्ट होगी, कौन है जो मेन, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप में, CHO को दिया जाएगा कि इसको दिया जाएगा। इसके लिए आपको लेके चलते हैं प्रायोरिटी टेबल पे, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है आपको? प्रायोरिटी टेबल देखो कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा है आपको? देखो एल्डिहाइड यहाँ पे आता है और अल्कोहल कहाँ आता है, 11वें पोजीशन पे, 9 और 11। हायर प्रायोरिटी पे कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ले जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, मतलब मेन पेरेंट चेन को वही ले जाएगा, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कहलाएगा, एल्डिहाइड। तो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या नाम होना चाहिए, ब्यूटेनाल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाल। अटैचमेंट कहाँ पे है, तो हम देखो नंबरिंग इस इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे 3 पे, तो 3 पे क्या है, तो 3 पे एक अटैचमेंट है, कौन, OH, तो हम बोलेंगे देखो क्या इसको बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी। अब आपको आएगी कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे OH को तो OL बोलते थे, तो मैंने आपको देखो क्या पढ़ाया था, वापस आओ टेबल पे, मैंने आपको देखो क्या पढ़ाया था, ये देखो प्रीफिक्स याद है कुछ, यहाँ पे लिखवाया था प्रीफिक्स, देखो प्रायोरिटी टेबल में प्रीफिक्स लिखवाया था। हाँ, इस प्रीफिक्स का यही काम था कि अगर ये साइड चेन में चले जाए तो प्रीफिक्स यूज होता है। तो देखो अल्कोहल 11वें नंबर पे, अल्कोहल का प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब पहले नाम के पहले क्या लिख देंगे, अगर ये अटैचमेंट में है तो हाइड्रोक्सी। तो यही काम किया हमने बोला कि देखो अल्कोहल अगर साइड चेन में है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसका नाम क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। कहाँ पे है, तीसरे पोजीशन पे, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, C डबल बॉन्ड OH है, मतलब एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए क्या लगा दिया हमने, ब्यूटेनाल। क्या ये क्लियर हुआ कैसे कैसे हमने लिखा ऐसा नाम? एक और, मतलब अभी इसमें ऑल के जगह हाइड्रोक्सी लगाना है सेकंड प्रीफिक्स। हाँ, क्योंकि एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना, एल्डिहाइड लेके वो बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये तो सर एक साथ पूरा क्वेश्चन आएंगे तो पूरा मैस हो जाएगा। नहीं, तो आपको प्रायोरिटी टेबल इसे लिखवाया ना कि प्रायोरिटी वाइज देखो कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी है। आओ इसके बारे में बताते हैं, अभी तो हम 2 ही बात करेंगे खाली, लेकिन इसमें तो अल्कोहल है भी नहीं, तो वो भी झंझट खत्म। अब बताइए क्या है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4, इधर से 4 है तो क्या बोलोगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट AN, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट है, 1 पे 2, मतलब कहाँ कहाँ फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 पे, तो हम बोलेंगे 1,4 डाई आल होगा। नाम होता है इसका ब्यूटेनाल, लेकिन 2 है ना तो डाई आल हो गया। कहाँ कहाँ पे, 1,4 पे, ठीक है। नाउ थर्ड पे आइए, अगर मैं लिख दूं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होना चाहिए, 3 कार्बन है, प्रोप इन 1 2, सेकंड पे इन है तो प्रोप 2 इन लिखो, 2 इन। और आल कहाँ पे, 1 पे, तो 1 लिखते नहीं है अपन, प्रोप इन नहीं लिखा गया मैंने, हाँ लिखा ना, प्रोप 2 इन आल, क्या लिखा, प्रोप 2 इन आल। ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो है
CHO, ठीक है, ये हमेशा एंडिंग में होता है, ऑलवेज एट बिगिनिंग एंड एंडिंग, बिगिनिंग एंड एंडिंग में रहेगा। बीच में ये इसका कोई कोई लॉजिक नहीं है, बीच में कहीं पे लग नहीं सकता, बीच में ये नहीं लग सकता कहीं पे भी। जैसे ऐसा मैं आपको कैसे? देखते हैं, बताते हैं। देखो ना, इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, वहां पे यूज कीजिएगा ये बात। तो कहां तक आप पहुंचे? यहां तक। अब उसके बाद आता है कि एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट वाले, जो हम लोग इसी लॉजिक पे यूज करेंगे, जो हमने बोला कि ये देखो हमेशा एंडिंग में रहेगी या स्टार्टिंग में रहेगी, ठीक है, चेन के हमेशा एक कॉर्नर हाँ में रहेगा ये पड़ा हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में लगा दीजिए, जैसे अल्कोहल को बीच में लगा देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2, यहाँ पे है CH3, और मैंने यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। बोलिए। मेन फंक्शनल ग्रुप जो CHO है, एल्डिहाइड, वो हमेशा चेन के आखिरी में रहता है। और एक बात याद रखिएगा, डबल बॉन्ड हमेशा चेन में होता है, डबल बॉन्ड हमेशा चेन में होता है। कौन सा बनेगा चेन? हाँ वैसे ही बनेगा। सही है। देखो ना, ये एंडिंग में ये होना चाहिए और ये चेन का हिस्सा होना चाहिए, तो बना दिया। सर CH3 भी ले सकते ना? कैसे? फिर लौट के आना पड़ेगा ना। फिर 1 सर इधर ही तो आ रहे ना, वो एक्सपांड नहीं हो जाएगा क्या? ना, कितना है? 4। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूट। कहाँ पे है? ये हाँ, ब्यूट। तीसरे पे है इन, वन ब्यूट इन, हाँ, और ऑल 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 कहाँ पे? ऑल OL हाँ, OL नहीं, AL। ठीक है, AL। बाकी हाँ बाकी हाँ कंप्लीट करो, AL बाकी कंप्लीट करो। 3 2 3। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। हाँ सर। क्या लिखा आपने? हाँ सर ब्यूट। 2 3 हाँ, अटैचमेंट कहाँ पे? आप 2 3 नहीं, 2 पे पहले बताइए। 2 2 पे 3 क्या है? 2 पे 2 पे मिथाइल है। 2 पे मिथाइल मिथाइल। 3 पे क्या है? प्रोपाइल। ट्राई पे प्रोपाइल। प्रोप और पहले M आता है कि पहले P आता है? पहले M आता है ना, तो सही लिखा है हमने नाम। अगर पहले मान लो P आता तो उसको थोड़ा सीधा कर देते, ठीक है, ये नाम है। बीच में गैप मत दीजिएगा, यहाँ पे डैश भी नहीं होता है, बीच में हाँ कोई गैप वैप नहीं पड़ता है। आइए, पांचवा एग्जाम्पल करवाते हैं। पांचवा एग्जाम्पल में एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको ना कहीं पे स्टार मार्क करके रखिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्यों खास है ये। CH, और यहाँ पे है C, और C के बाद फिर से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, और यहाँ पे फिर से कितने हो गए? CH एक लगा दे, और यहाँ पे हो गया CH2, और यहाँ फिर से लगा दो कि C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे H, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? बाप रे। लॉन्गेस्ट चेन तो दो देखिए, इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। ये इधर ऐसा पहले IUPAC गलत करते थे, ठीक है। तो अब क्या हो गया ना, मैं सीधा सीधा सही नाम बताता हूँ, पुरानी पुरानी वाली बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। इसमें इसको मेन चेन, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी अभी तो आप नियम समझे थे कि इसको आखिरी में रखना चाहिए, चेन एक ऐसा सेलेक्ट करो जिसमें ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, लेकिन बीच वाला तो फिर नहीं आया। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? अरे, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन मान लो बोले 1 2 3 4 5, 5 लेंगे तो ये अटैचमेंट में आ जाएगा और ये दोनों मेन चेन में आ जाएंगे, तो बोलेंगे एक के साथ नाइंसाफी क्यों हुआ? गलत बात है। तो हम बोलेंगे एक काम करो, किसी को भी मेन चेन में मत लाओ, किसी को भी नहीं। तो मेन चेन हमारा क्या है? ये वाला, ये
क्या बोलेंगे, CH, ये 3 कार्बन वाला, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। और कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट है, तो बोलेंगे 1, 2, 3 पे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। अब देखो कार्बेल्डिहाइड का जो ट्राई नाम है, देखो देखो समझाते हैं, सर कार्बोहाइड्रेट क्यों रखे हैं बेटा, वो देखो ना, स्पेशल स्पेशल कुछ लिखे थे अपने, स्पेशल प्रीफिक्स, याद आया कुछ। हाँ हाँ और 9 में हाँ देखो हाँ स्पेशल प्रीफिक्स क्यों लगाते हैं, यही स्पेशल काम के लिए, ठीक है। तो सफिक्स होता तब तो फॉर्माइल हाँ लिखाता, ये तो एल रेगुलरली लिखते हैं, ये यहाँ पे यूज होगा कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। कब 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 ये प्रॉब्लम आई, जब ये प्रॉब्लम आई, ये तब प्रॉब्लम आई जब एक ही चीज कई बार आ गया, देखो ना यहाँ पे 1, 2, 3 बार आ गया, किसको मेन चेन में रखें, किसको छोड़ें, प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बोला कि IUPAC का जो नया नेमिंग सिस्टम है उसमें ये ऐसा बोलते हैं। पुराना IUPAC जो था ना, पुराना IUPAC का जो नेमिंग सिस्टम था, उसमें इसका नाम पता है क्या बोला जाता था, उसमें इसका नाम बोला जाता था 3 फॉर्माइल। फॉर्माइल मतलब इसको अटैचमेंट माना जाता था, बाकी को मेन चेन में मान लिया जाता था, 3 फॉर्माइल। और इसको हम बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कितना 5 है ना, तो हम बोलेंगे पेंट, पेंट 1, 1, 2, 3, 4, 5। सर फॉर्माइल कैसे क्या, फॉर्माइल फॉर्माइल कैसे है फॉर्माइल 3 फॉर्माइल सफिक्स क्या यूज करते हैं इसके लिए, हाँ एल्डिहाइड के लिए, हाँ फॉर्माइल हाँ है ना, तो इसके लिए यूज किया, क्यों, क्योंकि हमने बोला मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा उधर है, ये अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट है, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं फॉर्माइल, ठीक है। और हमने इन दोनों को क्या कर लिया था, इन दोनों को पुराने सिस्टम के हिसाब से मेन फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड कर लिया गया था, और इसको क्या बोल दिया गया, अटैचमेंट। लेकिन ये गलत है, ये नाम अब नहीं चलता, ये नाम अब सही है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको मेन चेन में किसी को नहीं लेना। हाँ जी बोलिए, यहां तक हो गया। हाँ सर तो ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके ना रख लेना, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये कई जगह पे आएगा, खाली यही नहीं और भी रूप में आएंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन के आएंगे वहां पे, 3, 4 एक साथ रहेंगे, किसको हम लोग मेन चेन में रखें, किसको हम लोग साइड चेन में रखें, ये समस्या हमेशा बनी रहती है। हाँ। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली कहानी हमारी यहाँ पे आएगी कि देखिए फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक होता है नॉन टर्मिनल, एक होता है टर्मिनल। नॉन टर्मिनल के बारे में आपने समझ लिया कि वो जो बीच में कहीं कहीं पे आ जाता है, नॉन टर्मिनल। और एक होता है जो हमेशा एंडिंग में ही रहेगा, टर्मिनल। जब भी मैं एंडिंग की बात करूं ना, तो आप समझ जाइएगा एंडिंग या स्टार्टिंग, ठीक है, मतलब चेन के किसी भी एक तरफ होना चाहिए, आगे है वो, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन कौन आ गया, हमने बोला OH आ सकता है, NH2 आ सकता है, SH आ सकता है थायो अल्कोहल, यहाँ पे आ सकता है SO3H आ सकता है, फिर ये वाला आ सकता है कीटोन, ठीक है, बीच में कहीं पे आता है, NC आ सकता है। तो ये सब क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। टर्मिनेटिंग की बात कर लूं तो कौन कौन आएगा, जैसे CHO है, जैसे COOH है, जैसे CO है, CO ट्वाइस O है, फिर आपका COOR है, फिर आपका सर CO, ऐसा ब्रैकेट क्यों लगाते हैं बताया था ना बेटा उसी दिन, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे लिख के इसको ब्रैकेट लगाते हैं, फिर यहाँ पे O होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, CO, यहाँ पे फिर O लगता है, यहाँ पे फिर अटैच होके CO, और फिर यहाँ पे R, ऐसे बनता है। ये दो मतलब क्या हुआ, दो बार ये, ठीक है, और बीच में क्या है, O है। अच्छा तो यहाँ पे आ गया ये पार्ट। और कौन सा है, तो हम बोलेंगे CONH2, ये सब एंडिंग में लगते हैं या फिर स्टार्टिंग में लगते हैं, Cl। तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को पहचानना, आपको मैंने कुछ का नाम यहाँ पे लिख दिया है जो जब बहुत ज्यादा यूज होंगे, बाकी भी कुछ आएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। सर नॉन टर्मिनल पे दोनों एंड पे लगता है मतलब कहीं भी स्टार्टिंग लग और सकता एंडिंग है, नॉन टर्मिनल मतलब हो गया जो नॉन टर्मिनल मतलब आखिरी में नहीं लगे, ठीक है, जैसे कहीं पे जैसे भी लग OH कहीं पे भी सकता है लग जाए, ठीक है, कहीं पे भी लग जाए, और ये खाली एंडिंग स्टार्टिंग है एंडिंग हाँ। टर्मिनल वाला यहाँ पे है कि ओनली एट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट इधर, और एंडिंग पॉइंट, हिंदी वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो लिख लो,
लिख लिया था। लिख लिया। अब अगर मैं बोलूं कि देखो एक हमारे पास ये है CHO एंड दिस इज CHO एंड CH2 CH2 और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। पता है इसका क्या नाम रहेगा? सोच समझ के बताना। तीन तीन है, किसको रखें किसको छोड़ें, समस्या, घोर समस्या है, क्या किया जाए? यही उपाय है कि किसी वो को ना लें, वाला किसी को ना लें। ट्राई कार्बो, हाँ 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 ट्राई हाँ कार्बो। बिल्कुल। तो 3 कार्बन है, 3 ट्राई कार्बन के नहीं लिए क्या आएगा। लिखेंगे? प्रॉप। क्या लिखेंगे? ड्रॉप। प्रॉप। हाँ आगे बताइए। प्रॉप 1 कॉमा, हाँ बताइए। पहले तो एक काम करो, इसको प्रॉप एन लिख दो पूरा, ठीक है? प्रॉप एन ऐसे लिखते थे ना, प्रॉप एन लिख देते थे। और बाद में हम लिखते थे, बोलो बोलो बोलो, उसके बाद क्या लिखते थे? 3 पे अटैचमेंट है। 1 1 और 3 ट्राई ट्राई, हाँ कार्बेल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सीधा सीधा पहले अल्केन सर लिखो। ट्राई लिखना जरूरी है क्या? 3 है ना, इसलिए 3 लिखना पड़ेगा ना। 2 होते तो 2 ही लिखते, 2 होते तो मेन चेन में ही लगा लेते उसको। 3 है तो क्या करें, ऐसा लिखना पड़ेगा। 2 होता तब तो मेन चेन में ही बना लेते, एक स्टार्टिंग में होता है एक एंडिंग में होता है। आ गया। कुछ और नाम है बेटा, इसका नाम याद रखिएगा। ये हमारे इसको क्या बोलते हैं? CHO। हाँ बोलिए, IUPAC नेमिंग है, सिंपली बता दो। देखो इसमें भी क्या होता है, इसको बोलते हैं साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। पहले लिख दो साइक्लोहेक्सेन, और साथ में हेक्सानॉल। क्या? नहीं नहीं रुको, साइक्लोहेक्जेन लिखा। नहीं। रुको ना बताता हूँ मैं। साइक्लोहेक्जेन, और इसको हमेशा ट्रीट करो साइड चेन की तरह, ठीक है? साइक्लिक वाले में इसको हमेशा क्या किया जाता है? साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हम बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है? सर ये बट तो नॉर्मल एग्जांपल है ना, इसमें कोई एक्सेप्ट नॉर्मल है कहाँ भी है नहीं, ये? तो फिर साइड ये चेंज क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि नॉर्मल एग्जांपल कहाँ है, ये साइक्लिक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें साइक्लिक नहीं था, असाइक्लिक था, ओपन चेन था। अच्छा अच्छा साइक्लिक जब साइक्लिक भी में होगा, मतलब हाँ साइक्लिक जब उसको भी साइड होगा, चेन मानता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो और कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं तुमको, इसमें नाम बदल जाएगा, कितने? इसमें नाम बदल जाएगा, देखना। यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है? कहीं पे भी लगाओ एक ही बात है। इसका क्या नाम होगा? चल इसका हटा दीजिए, इसका क्या नाम? CH2CHO मेन फंक्शनल ग्रुप बेटा, साइक्लोहेक्स। रुक जा, मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? यहाँ पे। तो इसको मान ले क्या, अपना पेरेंट चेन। ये क्या है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो इसका नाम होगा इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। अटैचमेंट कहाँ पे है? 1 2 2 पे है, 2 पे अटैचमेंट है। क्या अटैचमेंट है? हम बोलेंगे साइक्लो हेक्साइल। क्या है? साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। देख रहे हो, एक जगह पे ये, एक जगह पे ये, ऐसे कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है किससे? साइक्लिक पार्ट से। ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये पहले इससे अटैच है और ये अटैच है इससे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ना नोट बना के लिख देता हूँ इस बात को, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को आगे चल के। नोट में यहाँ पे लिखता हूँ पहले, यहाँ पे है कि वी ट्रीट CHO एज अ साइड चेन if it is directly attached to, directly connected to ring। और यहाँ पे नोट में क्या लिखना है अपने को कि भैया यहाँ पे here there is a small chain, so it will considered as parent chain। कौन पेरेंट चेन है? ये वाला, ठीक है? तो जब भी वहां पे पेरेंट चेन मतलब चेन बनाने की कोशिश करेगा तो उसको क्या कर लेना? पेरेंट चेन मान लेना।
लिख लिया नोट वर्ड वगैरह आपने? हाँ सर, नोट लिख रहा हूँ बस। बहुत अच्छा। देखो नोट जो है ना बहुत महत्व रखता है, चाहे आपके नोटबुक में लिखा हुआ नोट हो, चाहे जीवन में रखा हुआ नोट हो, ठीक है। अगला स्पेशल सफिक्स। सर 2 मिनट में नोट लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तब तक लिखो, मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ। स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज directly attached to cyclic chain. cyclic सर chain पीसी मतलब? parent chain। पीसी मतलब पेरेंट चेन। प्रियंका चोपड़ा नहीं सोचा था तू? नहीं। वैसे भी तेरे जमाने की है नहीं वो, आंटी बोल सकता तू। एक मिनट बेटा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है क्या मेरा? हाँ। देख, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइक्लिक चेन, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे वाले के बारे में। तो आइए दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा। मतलब हमारे पास एक पेरेंट चेन है, ऑब्वियसली इसी को पेरेंट चेन लीजिएगा। और हम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं, CHO, यहाँ पे भी लगा दिया CHO, और यहाँ पे भी लगा दिया CHO। मुझे बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए, सोच समझ के बढ़िया से। जो 3 बार है ना, तो साइक्लो हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फिर ट्राई 1,3,5 कहीं से 1 2 3 बना लो, 1 3 है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बीच में 2 है, 4 है, फिर 6 है। कार्बेल्डिहाइड। ट्राई ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया, तो एक हमारे पास 3 कार्बन वाला ये है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट अटैच नहीं कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से, आंख बंद करके नहीं बताना। डायरेक्ट अटैच नहीं है तो कौन होगा पेरेंट चेन? ये ऊपर वाला। ऊपर वाला ये। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करना, 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे 4 पे अटैच है क्या? साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपाइल है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूट ए नॉल नाल, ब्यूटेनाल। ठीक है, जब मैं कैपिटल में लिख दूंगा तो ये ब्यूटेनॉल गलती कैसे है मेरी। आएगा? 4 कार्बन है ना बेटा, 1 2 3 4। हाँ, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो कैपिटल कुछ नहीं होता है बीच में, ठीक है। मैं कभी कभी अगर गलती से लिख देता हूँ हाँ कैपिटल में, तो उसको सही कर लीजिएगा, कैपिटल नहीं लिखा जाता है बीच में। हाँ। एनीवे, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। यह है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है CH, यहाँ पे भी CHO, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे फिर से लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे मैंने CHO लगा दिया, कहीं पे C डबल बॉन्ड O, सब एक ही बात है, लिखने का तरीका है, बस लिख दिया मैंने ऐसे। बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए? 3 है बेटा, फिर से किसको रखें किसको नहीं रखें? किसी को भी नहीं रखना किसी है। को भी नहीं रखेंगे, तो कौन होगा? ये यहाँ तक। ये सही है, यही होगा अपना मेन चेन, बाकी सबको हटा दो। तो बोलेंगे मेन चेन में कौन है? तो हम बोलेंगे इथेन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। 1,1, 2 1,2 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। बस यही सब चीजें याद रखनी है। अगर 1 सर है, 2 रहा तो फिर कैसे 2 करेंगे? रहा तो मेन चेन में ही आ जाएगा ना बेटा, 2 में क्या दिक्कत है? 3 रहता तब ना दिक्कत होती है कि किसको रखे किसको छोड़े। देखो मान लो अच्छा, इसमें, मतलब 3 से ऊपर रहा तो फिर तो वैसे ये दिक्कत सब होता हिसाब है। किताब चलेगा। हाँ, 2 रहा तब तो मेन चेन में ले आएंगे उसको, तब हमको दिक्कत क्या है? चौथा, ठीक है। फोर्थ एक और ले लेते हैं ऐसे ही वाला, CH। अगर सर मेन चेन में मतलब 2 कॉर्नर्स पे रहा फिर? क्या दिक्कत है, उससे चलता है ना, उसी को मेन चेन में ले आएंगे। जैसे इसी का नाम बता दीजिए, चलो ये 2 दे दिया मैंने तुमको, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5, क्या नाम है? 5। तो हम बोलेंगे पेंट एन, ठीक है, 1,5। हाँ, डाई आल, ये नाम हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था, ठीक है। हम वापस इसी चीज को लिख लेते हैं और फिर से आपको बताते हैं कि हम क्या करना चाहते थे। अब तूने पूछा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया।
चल यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे मैं अटैचमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पे अब लगा रहा हूं मैं CHO। इसका क्या नाम होगा? कई बार करवा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा और बदलते हैं, CH2 लगा देता हूँ, यहाँ पे CHO लगा देता हूँ। अब बताओ, अब तो और गंभीर समस्या है भाई, अब क्या करें? इसको भी तुम मेन चेन में नहीं रख सकते। समझ समझ समझ, यहाँ पे डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो इसी को मान लेना मेन चेन, जो ऊपर के रखा है तो नहीं। ये क्या हो गया? मेन चेन। अब देख यहाँ पे ये अजीब है, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो इसको बोलेंगे थ्री क्या, फॉर्माइल 3-फॉर्माइल मिथाइल, स्पेशल नेम है ये, पेंट एन डाइओल। क्या बोलते हैं? पेंट एन डाइओल। सर कंफ्यूजन हो रहा, समझा ही नहीं। क्या 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 सर समझा ही नहीं, कंफ्यूजन ये जो नाम है ना बेटा, ये वाला नाम, ये वाला अटैचमेंट, ये अटैचमेंट, हाँ, ये खाली खास है। ये तो तुम कर ही चुके थे ना पहले भी। देखो पेंटेन 1,5 डाइऑल लिखे थे, 1,5 मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं दोबारा? क्योंकि आपको पता है ना कि इसका पोजीशन हमेशा आखिरी में ही होता है। तो 5 है अगर और 2 डाइऑल है तो कहां पे लगेगा? डाइऑल है बेटा, ये ओल नहीं, डाइऑल एल है ये। समझ लो, मैं बोला कि नियम है कि CHO हमेशा आखिरी में लगता है। 5 कार्बन है, दो जगह लगाना है, कहां लगाइएगा? कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं। 5 कार्बन है, कॉर्नर कॉर्नर में लगाना है, लगा दिया। तो ये हम लिख चुके, मन है तो लिख देना 1,5, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो सेम आ गया ये वाला बात। ये अटैचमेंट के बदले मैंने क्या लिखा वो समझ। इसके बदले लिखा मैंने 3-फॉर्माइल मिथाइल। फॉर्माइल किसके लिए? इसके लिए, ये एक है ना, इसको फॉर्माइल बोलते थे, और ये क्यों इसको बोलते थे? मिथाइल। 3-फॉर्माइल मिथाइल, स्पेशल नाम है, इसको याद रखना, बस एक्सेप्शन है ये। हिसाब किताब मत ढूंढना इसमें कि सर ये ऐसे कैसे सर, वैसे कैसे सर। एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है ये, इसीलिए पढ़ा दिया इसको। ठीक है, एक्सेप्शन है, ऐसा नाम हर जगह नहीं लिखा जाता है ऐसे, फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, और आपको पता है ये IUPAC ने किया है, ये भी नहीं कि सर कॉमन नेम है, कुछ भी अजीब चल रहा है हमको नहीं पता, नहीं नहीं, IUPAC, ये IUPAC का नेम है। ठीक है, तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कीटोन्स की। तो आज के लिए इतना ही।